हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और उसमें से आज हम लोग बात करेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग ओसवाल अवेरी, एमसी कार्टी और मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इस चैप्टर का एक एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है, वरना एनसीईआरटी पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। चले, बिना बातें किए, बिना डराए हुए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप देख रहे हो इतना बड़ा हेडिंग लिखा हुआ है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले इस हेडिंग का मतलब समझो। इसके पहले हम लोगों ने बेटा बात की थी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने सीखा कि ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट दिया और उस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन लिए थे, S3 और R2, जिसमें से एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर होता है। लेकिन अभी भी एक्सक्यूज था कि हेरिडिटरी मटेरियल है क्या, प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए है। इस समय 3 प्रकार के लोग थे जो अलग अलग दिशा में सोच रहे थे। तो अवेरी का जो मैक्लियोड का या एमसी कार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है वो इस बात को प्रूफ करेगा कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो पदार्थ स्थानांतरित हुआ था उसका रासायनिक नेचर क्या था, प्रोटीन थी या आरएनए था या डीएनए था। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। इस हेडिंग का मतलब यह है कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो पदार्थ स्थानांतरित हुआ था S3 से R2 में जो गया था वो क्या था, उसका रासायनिक प्रकृति क्या थी, इस बात को हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता ही है कि एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो बेटा एक्सपेरिमेंट का नाम है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो पदार्थ स्थानांतरित हुआ था उसकी रासायनिक प्रकृति क्या थी, यह हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट को दिया किसने, दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बन रहा है। एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय ओस्वाल्ड अवेरी, दूसरे साइंटिस्ट थे कोलिन मैक्लियोड और तीसरे साइंटिस्ट का नाम था एमसी कार्टी। अब बात यह आती कि ये एक्सपेरिमेंट
दिया कब गया। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को 1944 में दिया गया। ये 3 साइंटिस्ट थे, ओस्टवाल अबेरी, कोलिन मैक्लियोड और एमसी कार्टी। इन्होंने 1944 में एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसके द्वारा ये प्रूफ कर रहे थे कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो पदार्थ बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ था उसकी रासायनिक प्रकृति क्या थी, या यूं कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस डीएनए, इस बात को प्रूव कर रहे थे। अब बात यह आती है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें टूल्स की जरूरत होती है। इन्होंने इसमें क्या क्या लिया, एक तो माइस एक्सट्रैक्ट लिया, वही जैसे माइस मर रहा था, जो ट्रांसफर हुआ था उसी चूहे का उसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। दूसरा पदार्थ इन्होंने लिया टेस्ट ट्यूब, और तीसरा पदार्थ बेटा लिया, यहां पर इन्होंने कुछ एंजाइम लिए। एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम लिए, एक तो प्रोटियोजेस लिया, दूसरा आरएनएस लिया, और तीसरा बेटा इन्होंने लिया डीएनएस। इस प्रकार से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए निम्न प्रकार के, एक तो माइस का एक्सट्रैक्ट लिया, दूसरा एक परखनली ली, तीसरा कुछ एंजाइम लिए। एंजाइम थे प्रोटियोजेस, आरएनएस और डीएनएस। अब बात यह आती कि एक्सपेरिमेंट का मेथड, एक्सपेरिमेंट किया कैसे। चलिए बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया गया। अब बेटा इन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, देख रहे हो आप, इसमें एस्थर्ड का माइस एक्सट्रैक्ट डाला, राइट, और कुछ आर सेकेंड, ये आर सेकेंड भी इसके अंदर डाले। आरिस्टेन, नॉन वर्लेंट, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को इसके अंतर्गत डाला गया। अब इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर आरएनएस एंजाइम डाल दिया। आरएनएस एंजाइम ने क्या किया, आरएनएस एंजाइम ने यह काम किया कि एक्सट्रैक्ट में जितना भी आरएनए था उसको डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्टेड आरएनए इन एक्सट्रैक्ट, अब इस कल्चर मीडियम में आरएनए नहीं है, केवल प्रोटीन है और केवल डीएनए है, राइट। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि इनमें से कुछ आर सेकेंड जो थे वो एस्थर्ड में बदल गए। समझने वाली बात यहीं पर है। क्या बात समझने वाली है यहां पर, एक्सपेरिमेंटली यहां पर प्रूफ हो गया
कि आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं था। जो पदार्थ आर सेकेंड से एस थर्ड में गया था वो पदार्थ आरएनए नहीं था, उसका रासायनिक प्रकृति आरएनए नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब आरएनए इस कल्चर मीडियम में है ही नहीं और आरएनए के न होने के बाद भी आर सेकेंड एस थर्ड में बदल रहा है, इसका मतलब आरएनए नहीं है, कुछ और है। अब हमारे पास ऑप्शन थे दो। आरएनए तो बाहर हो गया कि आरएनए आर सेकेंड से एस थर्ड में नहीं गया था। अब बातें बची दो। क्या बातें बची दो? कि अब या डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट का एक सेकंड स्टेप किया और दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिए। अब बेटा स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 अब की बार क्या किया इन्होंने, यहां पर एंजाइम प्रोटियोजेस डाला। प्रोटियोजेस क्या कर रहा है? प्रोटियोजेस ने क्या किया कि जितनी भी प्रोटीन इसके अंदर थी डाइजेस्टेड all proteins of culture media। कल्चर मीडियम में जितनी भी प्रोटीन पाई जाती थी उसको क्या कर दिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी जो सेकंड आप देख रहे हो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी हम यहां पर देख रहे हैं कि आर सेकंड एस थर्ड में चेंज हो गया। दूसरे स्टेप ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या नहीं था, प्रोटीन भी नहीं था। वैसे अब तक स्पष्ट हो चुका था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो बायोकेमिकल कैरेक्टर था या बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस था, विच इज द डीएनए। लेकिन अभी बाकी लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। इस बार इन्होंने क्या किया बेटा कि इस प्रोटियोजेस की जगह इन्होंने क्या किया, एंजाइम डीएनएस को डाल दिया। जब एंजाइम डीएनएस को डाला देन क्या हुआ, ऑल डीएनए आर डाइजेस्टेड। डीएनए डाला गया तो सारा का सारा डीएनए इस एक्सट्रैक्ट का डाइजेस्ट हो गया। और इसके डाइजेस्ट होने के बाद इन्होंने एक चीज देखी कि आर सेकंड जो था नो चेंज इन द एस थर्ड। अब डीएनए है नहीं तो ये आर सेकंड एस थर्ड में नहीं बदला। अब बात ये आती कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकला। मिस्टर अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने 1944 में इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूडेड दैट
डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों पूरी तरह से ये बात प्रूफ हो गई कि जो भी पदार्थ ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफर हुआ था वो डीएनए था। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड। अभी भी सभी लोग इस बात से सहमत नहीं थे। बोले ट्रांसफर हुआ होगा, हम तो नहीं मानते हैं कि, मैंने कहा ना 3 तरीके के लोग थे, कुछ कह रहे थे कि आरएनए, कुछ कह रहे थे प्रोटीन, और कुछ क्या कह रहे थे कि डीएनए। बोले ट्रांसफर हुआ होगा डीएनए, लेकिन हम ये नहीं मानते कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। आप भी मत मानिए, आपको मनवाएंगे हम अगले एक्सपेरिमेंट, एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट विथ बैक्टीरियोफेज। तो इंतजार करिए अगली क्लास का, फिर मिलते हैं एक नई एक्सपेरिमेंट के साथ और फुली प्रूफ करेंगे कि हेरिडिटरी मटेरियल कुछ और नहीं डीएनए ही था। बाय बाय बच्चों।